है कौन? पुजारी है कौन? मालिक है क्या देश का? ये मंदिर का मालिक है वो? पुजारी मंदिर का मालिक है क्या? तो मैं समाज से कहना चाहता हूँ, समाज ऐसी जगह बिल्कुल बंद करे जाना। फिर देखते हैं पुजारी किसके दम पे चलेंगे। नेताओं की क्या मजबूरी है? कांसीराम साहब या उनसे भी पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो पूरा सब कुछ ही उन्होंने अपना लगा दिया। क्या उनकी कुर्बानी बर्बाद हो जानी चाहिए? और वो तमाम लोग हैं जो मंदिरों में जाने के बाद में अपमानित हुए हैं, उनको कम से कम काशीराम से, अम्बेडकर से, मायावती से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो कभी मंदिरों में नहीं गए, तो शायद इसलिए उनका कभी अपमान नहीं हुआ। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट कहूँ, नेता कहूँ, बहुजन योद्धा कहूँ, भीमपुत्र कहूँ, क्या कहूँ, बहुत सारे नाम से मैं इनको संबोधित कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम है, जाना माना चेहरा है और आजकल वो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। हाल ही में एक दो दिन पहले आजकल सोशल मीडिया पर आज और कल से बड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि द्रौपदी मुर्मू एक मंदिर में गई थी और उनको वहाँ पूर्णतः प्रवेश नहीं करने दिया। इससे पहले चाहे रामनाथ कोविंद का मामला हो, चाहे जगजीवन राम का मामला हो, तमाम मामलों में एक बात देखी गई है कि आपको बड़ी कुर्सी, बड़ा ओहदा, बड़ा पद मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर आपका शोषण जो है वो लगातार जारी है। कैसे देखते हो राजेंद्र जी के जिस प्रकार से ये मामला आ रहा है सामने और द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से अभी तक कोई इस पर टिप्पणी नहीं की गई है, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट कैसे देखते हो? मैं इसे पूरे देश का अपमान मानता हूँ। पूरे देश के 30% अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान मानता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि बदला क्या? 3,500 साल की गुलामी को तोड़ने के लिए, हमारे लोगों के हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवा दिया, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जला दिया। मानवर कांसीराम साहब ने भी अपनी नौकरी छोड़ी, अपना घर परिवार छोड़ा, शादी नहीं की और पूरा जीवन समाज के हक अधिकार के लिए लगा दिया। तो आखिर बदला क्या? उसके बाद भी बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति के अनावरण पर अपमानित होना पड़ा और आपसे पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी अपमान झेलना पड़ा। और अब द्रौपदी मुर्मू जी की जिस तरह की तस्वीरें देखने में आई है, ये दिल को चोट पहुंचाने वाली है, बड़ी कुंठा होती है। मैं सोचता हूँ कि जहाँ अपमान होता है ऐसी जगह पर हमारे लोग जाते ही क्यों हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी? वहाँ आपको मिलना क्या है? अगर अपमान ही मिलना है तो फिर बार बार अपमान झेलने के लिए क्यों जाते हैं ऐसी जगह हमारे लोग? एक सवाल है कि आम आदमी गांव में, देहात में, हाशिए पर रहने वाला आदमी जिसको ना तो धर्म की समझ है, ना शिक्षित है और बिल्कुल मतलब एक तरीके से गरीब गुर्बत में वो जी रहा है, वो मंदिर में जाए, उसके साथ में ऐसा हो तो समझ में आती है कि उसको समझ नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पद है, उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं और अपमान कर रहे हैं और बोल तक नहीं रहे हैं। समाज आने वाले समय में इस बात का जवाब जरूर देगा और मैं सभी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की जो और अल्पसंख्यकों की जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर समाज के मुद्दों पर क्या आप लोग एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है? अपने अपने ईगो में आप सब खत्म हो जाओगे। ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी नौकरियां हमारी खत्म कर दी, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, एजुकेशन महंगा करके हमारे लोगों से पढ़ाई छीन ली, तो अब समाज में बचेगा क्या? प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी हमें मिल नहीं रही और जो ट्राइबल सब प्लान, शुल्क सब प्लान बना, उसके फंड को भी डाइवर्ट किया जा रहा है, वो फंड भी देना बंद कर दिया कई जगह। तो ऐसे में आप लोग अपने अपने ईगो लेके चलते रहें, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी भी जाग जाओ, सामाजिक मुद्दों पे एकजुट हो जाओ, समाज भी बचेगा, समाज के अधिकार भी बचेंगे। पूरा समाज आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगा। या तो आप समाज की आवाज़ ईमानदारी से बनिए, उनकी आवाज़ बुलंद कीजिए, अपने सब लोगों को एकजुटता दिखाइए और जो बड़ी पार्टी वो पहल करे इन सबको एकजुट करने की। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या कहा है कि हम बिना बुलाए मेहमान को अंदर नहीं जाने देते हैं, मतलब वो राष्ट्रपति भी कह रहा है कि वो बिना बुलाए आए। वो है कौन? पुजारी है कौन? मालिक है क्या देश का? ये मंदिर का मालिक है वो? पुजारी मंदिर का मालिक है क्या? जो बुलाएंगे वही आएगा और फिर वो झाड़ू लगा के जाएगा। तो मैं समाज से कहना चाहता हूँ, समाज ऐसी जगह बिल्कुल बंद करे जाना। फिर देखते हैं पुजारी किसके दम पे चलेंगे। आपने कहा मंत्री जी अभी के जो बड़ी पार्टियां हैं शेड्यूल कास्ट की, उनको पहल करनी चाहिए। आपने बहुत सारे चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की हो और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए। क्या मजबूरी है दलित नेताओं की? क्या मजबूरी है? कांसीराम साहब या उनसे भी पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो पूरा सब कुछ ही उन्होंने अपना लगा दिया। क्या उनकी कुर्बानी बर्बाद हो जानी चाहिए?
कांसीराम साहब ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया, क्या वो मूवमेंट मरता रहे? क्या हम आंखें मीच के देखते रहे? क्या दर्द नहीं होता हमें? पूरा समाज दर्द से करा रहा है। क्या हमारे नेताओं को दिख नहीं रहा? क्या मजबूरी है, एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन एजेंडे के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं सब लोग? आना पड़ेगा। इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि समाज दबी जुबान में बोल तो रहा है, अब खुल के बोलना होगा। आप अपनी राजनीति चलाइए, अलग अलग किस पार्टी में जो काम कर रहा करिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता क्यों नहीं? समाज की हकमारी पे क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं है? आप संसद में जा रहे, विधानसभा में जा रहे, तो उनकी आवाज क्यों नहीं बनते हैं? ये समाज के साथ धोखा नहीं है क्या? कि जो रिप्रेजेंटेशन दिया समाज को, क्या उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ गद्दारी नहीं है क्या? ये समाज के साथ भी गद्दारी है, देश के संविधान के साथ भी गद्दारी है। अभी हम फिर लौट करके उसी सवाल पर खड़े होते हैं जो शंभू जी ने कहा कि पुजारी ने कहा है कि हम बिन बुलाए मेहमान का स्वागत नहीं करते हैं। ऐसे में जो लोग मंदिर जा रहे हैं, और आपने एक तरफ जो है बौद्ध धर्म की का जो आंदोलन चला रखा है कि 2025 में 25 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे, घर वापसी करेंगे, तो आपको लगता है कि आपका जो आंदोलन है वो सही दिशा में, इन तमाम लोगों को धर्मांतरण कर देना चाहिए, घर वापसी कर देनी चाहिए ताकि अपमान से बचें? अभी आपको मैं जानकारी दे दूं, आने वाली 10 सितंबर को जयपुर के अंदर 50,000 लोग आ रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। और उसके बाद अक्टूबर का होना था लेकिन वो नहीं मिल रहा है, खाली नहीं है ग्राउंड। नवंबर में 26 नवंबर मोस्ट प्रोबेबली होगा। 1 लाख लोग आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होगा, बहुजन अधिकार सम्मेलन होगा। और तीसरा दिल्ली में दिसंबर में 1 लाख लोगों से ज़्यादा का राष्ट्रीय बहुजन अधिकार सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होगा। और हम जिस लड़ाई को, न्याय की जिस लड़ाई को, जिस सच की खोज में तथागत बुद्ध ने अपना जीवन लगा के मानव कल्याण के लिए रास्ता दिखाया, उस रास्ते को तेजी से आगे बढ़ाने में अब दिन रात एक कर देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग ऐसी जगह पर जाना आने वाले समय में बंद करेंगे जहां उनको अपमान झेलना पड़ता हो। क्या आपको लगता है कि मतलब बौद्ध धर्म अपनाना ही आखिरी रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? ये पहले बौद्ध धर्म का मतलब जानिए। बौद्ध धर्म का मतलब है बुद्धि और ज्ञान पे आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलने वाला मार्ग, जिसमें सबका कल्याण है, जिसमें आप नशे से दूर रहने की बात करते हैं, व्यभिचार से दूर रहने की बात करते हैं, हिंसा से दूर रहने की बात करते हैं, झूठ से दूर रहने की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, जिसमें सबका मंगल हो, सभी जीव सभी प्राणी खुश रहें। तो ऐसे ऐसे धर्म के रास्ते पर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया आने वाली है। केवल भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग आने वाले। ये मार्ग तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे, और जैसे मैंने इनके परिचय में कहा कि बहुत सारे नाम से मैं इनको पुकार सकता हूँ, लेकिन बड़ी बात यही है कि वर्तमान समय में उनकी देश भर में जो छवि है वो बहुजन योद्धा के रूप में है। और बड़ी बात, तो उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्ध में हो, यानी मानवता समता वादी विचार पर भारत के लोग चलें, उस काम पर मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जो है वो पूर्व मंत्री लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने आने वाले समय में जो तारीखें जो बताई, जो गिनवाई, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत के लोगों को वो बौद्ध धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू वाला जो मामला है, उसमें मैं सिर्फ एक बात यहाँ कह सकता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे इनसे पहले रामनाथ कोविंद हो, या इनसे पहले जगजीवन राम हो, और वो तमाम लोग हो जो मंदिरों में जाने के बाद में अपमानित हुए हैं, उनको कम से कम काशीराम से, अंबेडकर से, मायावती से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो कभी मंदिरों में नहीं गए, तो शायद इसलिए उनका कभी अपमान नहीं हुआ। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन किरण के साथ।